Hi friends, good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 5 कि जिसका नेम और उसका टाइटल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में थी, वो वहाँ पे हमने कलेक्ट की थी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है कि जो भी आपका सेल है वो सेल कैसे बनता है, किससे बनता है। ओके, और उसका जो भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो कैसे होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई जो भी सेल है, तो सेल क्या है, स्पेशल कंपोनेंट है सेल। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेल का स्पेशल किसी भी सेल का स्पेशल कंपोनेंट, उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो। तो जो भी सेल है वो सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि भाई सेल तो फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके सारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये जो सेल है, तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ओके, वो सेल के साथ कैसे इंट्रैक्शंस रखता है और एनवायरनमेंट के साथ उसकी कैसी एक्टिविटी है, तो उसके जो भी पॉसिबल फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो आपका पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। तो उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, तो वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, तो भाई आउटर मोस्ट साइड पे एक कवर है या तो उसके ऊपर लेयर होता है कि जो एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट बनाता है। और जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो क्या करता है, तो भाई कोई भी मटेरियल्स या तो सब्सटेंस को सेल से इनसाइड आने के लिए या तो आउटसाइड जाने के लिए एक परमिशिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, कि जो क्या करता है, तो भाई जो भी मटेरियल्स होता है तो वो मटेरियल्स को इंटर या तो इनर या तो आउटर प्रोसेस में वो हेल्प करता है। मतलब कि आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो नहीं जा सकते और जो यूज़फुल सब्सटेंस है वही जा सकते है। जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, तो उसको आप सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, क्योंकि जो भी सिलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उसको ही वो उसके अंदर जाने देता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ये जो मूवमेंट्स की कि वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ आपको आगे दी हुई है और कौन कौन से सब्सटेंस जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं, और सेल में से कैसे वो आउट होते हैं, बाहर निकलते है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो वो इजीली क्या होते हैं, तो भाई सेल के अंदर मूविंग करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूज़न। और जो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस है तो वो हमने आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर हमने उसके बारे में पढ़ा था। ओके, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो क्या होता है, तो ऑलवेज हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो मूवमेंट करता है। मतलब कि जहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहीं से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो सब्सटेंस की मूवमेंट आपको ऑलवेज दिखाई देती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई समथिंग, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो सेल के अंदर, तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होता है, सेल्यूलर वेस्ट है। ओके, और सीधी बात है, सेल्यूलर वेस्ट है तो सेल अपनी बॉडी से उसको क्या करता है, निकाल देता है, रिमूव करता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। तो सीधी बात है, सेल के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन CO2 की वो क्या है, ज़्यादा, तो वो कहाँ पे आएगा, आउटसाइड आता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेल है तो वो सेल से बाहर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और सेल की कंपेयर में आउटर एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन आउटर एनवायरनमेंट में उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे CO2 के कॉन्सेंट्रेशन और उसके डिफरेंस के बारे में। तो इनसाइड और आउटसाइड सेल का जो भी स्ट्रक्चर है, तो CO2 जब आउटसाइड मूव होता है सेल से
तो वो क्या करता है, तो भाई जो भी उसका रीजन ऑफ वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, और जो भी रीजन है तो वो कहाँ पे है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन है, और आउटर साइड में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो सेल की प्रोसेस है उसको आप डिफ्यूज़न भी बोल सकते हो। सिमिलरली जब ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से सेल की बॉडी के अंदर एंटर होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, तो आउटर एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, कम है। मतलब कि इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन सेल इज डिक्रीज, जो आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है। तो सीधी बात है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर ही या तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जो भी जितने भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो जो भी डिफ्यूज़न है तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और जो भी गैसियस एक्सचेंज वो ऑलवेज सेल के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैस का इंटरचेंजिंग है, वो ऑलवेज यहाँ पे होते रहता है। तो ये बात हो गई डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए। ओके, यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जो भी वाटर है, तो वाटर भी यहाँ पे क्या होता है, तो भाई सेल के अंदर डिफ्यूज़न के लॉ के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में होता है, और जो भी उसकी मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको आप ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो। मतलब कि जो भी वाटर है, तो भाई प्लांट है उसके हर एक पार्ट्स में किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी वाटर की मूवमेंट है, तो वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। ओके, क्यों, क्योंकि जो भी भाई सब्सटेंस है वो पानी के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व हुआ होता है। सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर आपको वो सब्सटेंस पानी के अंदर दिखाई देता है, पानी के अंदर होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी पानी है वो पैसेज में क्या होता है, तो भाई रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से वो क्या होता है, तो भाई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, ओके, इक्विलिब्रियम में, वहाँ पे वो जाता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, क्योंकि सीधी बात है सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे वो जाता है। और जो भी एनिमल सेल है और जो भी प्लांट सेल है, तो उसके अंदर भी जो भी सॉल्यूशंस होता है, तो वो कौन सा है, मेनली शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर होता है, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ सॉल्ट है कि जो क्या करते हैं, तो भाई सेल के अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। अब कैसे, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आगे वाली स्लाइड के अंदर आपको 2 एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स, उसमें फर्स्ट थिंग्स आपको दी हुई है, जो भी मीडियम है आपके आसपास सेल का, तो सेल क्या है, तो सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। इसका मतलब आउटसाइड का जो भी सॉल्यूशन है वो डाइलेट, मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो भी सेल है वो पानी को क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू गेन करता है। मतलब कि जब सेल आउटर एनवायरनमेंट में से पानी को गेन करता है, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, जिसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो क्या होता है, फ्रीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर से दोनों डायरेक्शन में वो पास हो सकते हैं। ओके, और जो भी वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, तो भाई वाटर सेल के अंदर जाता है और वहाँ से बाहर भी निकलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम डिस्कशन करते हैं रिजल्ट का। तो जो भी वाटर है वो क्या होता है, सेल के अंदर एंटर होता है, जिससे सेल की जो भी पूरी बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, तो भाई बढ़ जाता है। उसका जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बोला गया है कि सेम मीडियम है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, लेकिन आपको करना क्या है, तो भाई जो भी मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट क्या है, यहाँ पे जो भी नेट मूवमेंट आपको दी हुई है सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या होता है, जितना पानी सेल के अंदर जाता है सामने, उतना ही पानी सेल से बाहर भी आता है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो भी वाटर है, तो वाटर इज द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि पानी दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों। मतलब कि जितना अंदर जाता है उतना ही वो बाहर आता है। तो ओवरऑल जो वाटर की मूवमेंट है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और जो भी सेल है उसके अंदर जो भी पानी है वो पानी भी सेम साइज में रहता
है उसमें किसी भी टाइप का आपको जो भी चेंजेस है वो चेंजेस आपको वहाँ पे दिखाई देता नहीं है। तो ये डिस्कशन हो गई आपके आइसोटोनिक के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो आपको जो भी मीडियम है उसमें क्या है, तो भाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो भी वाटर होता है ओके, तो वो सेल के अंदर मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस के अंदर मूविंग करता है। तो जो भी सेल है तो सीधी बात है सेल क्या करता है, अपना पानी लॉस करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, हाइपर-टोनिक सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी वाटर है तो सेल मेम्ब्रेन से पानी क्या होता है, दोनों डायरेक्शंस में बाहर निकल जाता है। मतलब कि ज़्यादा पानी वो क्या करता है, लीव कर देता है और पानी उसकी बॉडी में एंटर कैसा कम होता है। तो यहाँ पे ये जो श्रिंक्स है मतलब कि वो जो भी सेल है वो सेल क्या होता है, छोटी साइज़ का हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऐसा आपको यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद आपको देख सकते हो तो आपको यहाँ पे एक नोट दी हुई है। तो देखो जो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है तो स्पेशल केस में क्या है, तो भाई जो भी सिलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होती है। और अभी के टाइम के लिए हमें क्या करना है, तो नीचे दी गई एक एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी को आपको फॉलो करना है, जिससे क्या होता है आपको जो भी रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या करना है, तो भाई ऑस्मोसिस विथ एग। तो देखो आपको क्या करना है, तो जो भी एग आपको दिया है उसका जो भी शेल मतलब कि उसका कवर है उसको आपको डिसॉल्व करना है, किसके अंदर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो सेल क्या होता है अपने आप रिमूव हो जाता है कि जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3 का बना हुआ होता है। और जो भी थिन आउटर स्किन है ओके एनक्लोसिस, तो वो क्या होता है, तो भाई जो भी एग है वो प्योर वाटर के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व आप करते हो 5 मिनट के बाद। तो आपको क्या होता है, तो भाई जो भी एग के स्वेल है उसके अंदर पानी पास हो जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि जो भी उसका सेल है उसका जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली जो भी डी सेल एग है ओके मतलब कि जिसके ऊपर किसी भी टाइप का कवर नहीं है, तो उसको आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर 5 मिनट तक आप रखते हो। तो वो क्या करता है, जो भी पानी होता है एग सॉल्यूशन वो क्या करता है, वो पानी को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका सेल है वो सेल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। एक्टिविटी 5.4 के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो आपको ड्राइड रेजिन्स लेनी है, या तो आप एप्रिकॉट्स ले सकते हो प्लेन वाटर के अंदर ओके, या तो जो भी लीव है उसको आप थोड़े टाइम रखो। फिर आपको क्या करना है, उसको शुगर या तो सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर आपको डिसॉल्व करना है थोड़े टाइम के लिए। फिर आपको क्या करना है, तो उसको ड्राई करने के लिए मतलब कि ऐसा ही आपको रखना है पानी के अंदर। फिर आप देखते हो तो क्या होता है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पानी का लॉस कर देते हैं ओके, और उसकी जो भी वेटनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो पूरे सूख जाते हैं, उसका जो भी वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है, उसकी साइज़ भी वहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी यूनिसेल्युलर मतलब कि जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रेश वाटर है के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं वो मेनली क्या करते हैं, तो भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी को गेन करते हैं ओके, पानी को वो एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो भी प्लांट रूट्स है ओके, तो वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पूरी बॉडी के लिए वो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, किसके लिए, तो जो भी गैसेस है उसको एक्सचेंज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पे जो भी वाटर है तो वो भी लाइफ ऑफ सेल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। एडिशनल हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशंस होता है तो वो एनवायरनमेंट में से कैसे, तो भाई आप यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू या तो किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के मूवअप से ओके आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे जो भी एनर्जी है तो वो कैसे, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन से आपकी पूरी बॉडी में वो मूवमेंट होती है। और जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है ओके, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कि कार्बन कंटेंट वाले मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन्स में से वो डेवलप होते हैं, वो बनते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी जब उसका स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओके, तो उसको देखने के लिए कंपलसरी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। विथआउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख पाते नहीं हो।
तो ये डिस्कस हो गई थोड़ी बहुत जनरल मेथड, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न के बारे में, सेल के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है, इसके कंडीशन में सेल कैसे वर्क करते हैं, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो भी मेम्ब्रेन्स होता है, ओके, तो सेल क्या करता है, तो भाई उसका जो भी फूड है या तो जो भी मटेरियल्स है या वो क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में से वो एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए एनेबल है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको दी गई है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एंडोसाइटोसिस आप उसको बोल सकते हो, कि जिसकी वजह से जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से वो फूड गेन कर सकता है। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, तो भाई इसी प्रोसेस के थ्रू अपने आर्टिफिशियल लेग, जिसको आप सूडोपोडिया बोलते हो, उससे वो अपना जो भी फूड है वो गेन करता है। तो यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट है वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, ओके। स्कूल लाइब्रेरी के अंदर इंटरनेट के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये टॉपिक अपने आप टीचर से भी डिस्कस करते हो तो भी आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है जैसे कि CO2 है, ओके, तो वो यहाँ पे वाटर के अंदर क्या कौन से फॉर्म में होते हैं, तो भाई डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। सेल के अंदर भी वो डिसॉल्व फॉर्म में ही होते हैं। और जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, तो उसको आप सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हो, तो भाई वो जो भी रिक्वायर्ड और यूज़फुल सब्सटेंस है उसको ही सेल के अंदर जाने देता है, हार्मफुल सब्सटेंस को वो एंटर होने देता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप मेरे को कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। और फ्रेंड्स, थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, ओके। आगे मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा और आपके लिए न्यू चैप्टर नंबर 8 का जो मोशन वाला चैप्टर है उसका वीडियो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम।